हेलो दोस्तों, मैं रीमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। हम लोग स्वर संधि, व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में मुख्य रूप से 5 नियम हैं, जिनमें 4 नियम को आज हम लोग पढ़ेंगे। एक नियम हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम संख्या 1 कहता है, यदि विसर्ग के पहले अ आए, विसर्ग के पहले अ आए तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ड आए या फिर य, र, ल, व में से कोई एक आए व कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि विसर्ग के पहले अ आए और विसर्ग के बाद क्या क्या आना चाहिए? वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ड या फिर अंतस्थ वर्ड य, र, ल, व। इसके अलावा कोई भी स्वर आएगा तो भी विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। कब कब? जब वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ड आएगा, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व आएगा। उसके अलावा यदि कोई स्वर आता है तो विसर्ग हमेशा किस में बदलता है? ओ में बदलता है। जैसे यहाँ पे सिंबल बना है विसर्ग ओ, मतलब पहले नियम में विसर्ग किस में बदलता है? ओ में बदलता है। उदाहरण देखेंगे। मनः प्लस योग, हमने देखा कि पहले क्या आया? अ आ गया। मनः, न में क्या है? अ है, ठीक है। उसके बाद विसर्ग आया है, उसके बाद य, र, ल, व यानी कि य आ गया। तो अब ये विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? मनोयोग। ऐसे ही तपः प्लस भूमि। अब देखिए, इसमें अ आ गया, प में अ आ गया, उसके बाद विसर्ग है और ये भूमि। प, फ, ब, भ यानी चौथा, यानी कि ये चौथा वर्ड है। तो वर्ग का चौथा वर्ड आ गया तो क्या होगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तपोभूमि। इसमें देखिए, स में अ है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद द है। अब यहाँ पे तीसरा आ गया, तीसरा वर्ड आ गया है वर्ग का, त, थ, द। तो तीसरा वर्ड भी जब आएगा तो विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। तो इस तरह हो जाएगा हमारा यशोदा। नियम संख्या 2 देखेंगे। नियम संख्या 2, यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर, इसमें अ आना था, दूसरे नियम में अ और आ को छोड़कर कोई स्वर आए, ई, ई, उ, री, ए, ओ, औ, तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ड आए अथवा य, र, ल, व, श, स आए तो विसर्ग र हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, पहले नियम में विसर्ग के पहले अ आ रहा था, दूसरे नियम में विसर्ग के पहले अ, आ को नहीं आना है। इनके अलावा क्या क्या आ सकता है? ई आ सकती है ह्रस्व दीर्घ, उ आ सकता है ह्रस्व दीर्घ, री आएगा, ए आएगा, ऐ आएगा, ओ आएगा, औ आएगा। तथा विसर्ग के बाद, ये तो विसर्ग के पहले इतने वर्ड आएंगे, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, पांचवा वर्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड व पांचवा वर्ड आए अथवा य, र, ल, व, स आए तो विसर्ग र हो जाएगा। यानी यहाँ र में बदल जाता है। कब? जब विसर्ग के पहले अ, आ नहीं आएगा। क्या क्या आएगा? ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। इतना जब आएगा विसर्ग के पहले तो ऐसी स्थिति में, और विसर्ग के बाद क्या क्या आएगा? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, उनके अलावा अंतस्थ वर्ड और उष्म वर्ड में ह को छोड़कर इतने वर्ड आएंगे विसर्ग के बाद तो विसर्ग र में बदलता है। जैसे उदाहरण है नी, उसके बाद विसर्ग, उसके बाद धन। तो हमने देखा यहाँ पे छोटी ई आ गई, यानी ह्रस्व ई आ गई। तो अब विसर्ग किस में बदलेगा? र में बदलेगा, क्योंकि ध जो है ये चौथा वर्ड है, वर्ग का चौथा वर्ग है, वर्ग का चौथा वर्ड है ध, त, थ, द, ध। चौथे नंबर पे ध आता है
और यहाँ विसर्ग के पहले ह्रस्व ई आ गई तो विसर्ग किस में बदलेगा, र में बदलेगा। तो इस प्रकार हमारा शब्द हो गया निर्धन। ऐसे ही नी विसर्ग प्लस आशा, यहाँ भी छोटी ई है, ह्रस्व ई है और उसके बाद विसर्ग है और उसके बाद क्या आया है, आ आया है, उसके बाद आ आया है। तो क्या क्या हो गया है, ये र में बदल गया है, निराशा हो गया है। ये र में बदल गया है, निराशा हो गया है। अब देखिए, उम्मीद है ये भी आप लोग के समझ में आ गया होगा। पहले में हमने देखा, नियम संख्या 1 में हमने देखा कि विसर्ग के पहले अ आए तथा विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण। ध्यान देंगे, इसमें तीसरा चौथा पांचवा है, लेकिन पहले वाले नियम में केवल तीसरा और चौथा है। वर्ण आए या फिर अंतस्थ व्यंजन आए या फिर कोई स्वर आता है तो किस में बदलता है विसर्ग, ओ में। लेकिन विसर्ग के पहले हमेशा अ होना चाहिए। नियम संख्या 2 कहता है यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर, अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण, यानी कि अ और आ को छोड़कर सभी यहाँ पे स्वर वर्ण लिखे हैं, तो अ आ को छोड़ के कोई भी स्वर वर्ण आ जाए किसमें, विसर्ग के पहले, तो विसर्ग के पहले जब स्वर वर्ण आए तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या फिर अंतस्थ व्यंजन आए या फिर उसमें व्यंजन में ह को छोड़कर आए तो विसर्ग किस में बदलता है, र में बदलता है। ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है पहले वाले में तो विसर्ग के पहले अ आना था, लेकिन दूसरे वाले नियम में विसर्ग के पहले अ और आ दोनों को हटा दिया है, उसको छोड़ के कोई भी स्वर वर्ण आएगा तथा विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, अंतस्थ व्यंजन आए या फिर उष्म व्यंजन आए ह को छोड़कर, तो विसर्ग किस में बदलता है, र में बदलता है। उदाहरण भी हमने देखा, निह प्लस धन निर्धन, निह प्लस आशा निराशा। अब हम देखेंगे नियम संख्या 3। यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर आए तथा विसर्ग के बाद च छ श, ये तालव्य स है, में से कोई एक आए तो विसर्ग तालव्य स में बदल जाता है या तालव्य स हो जाएगा। यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, अ ई उ और री, यानी विसर्ग के पहले इन चारों वर्णों में से कोई एक आए तथा विसर्ग के बाद कौन से वर्ण आने चाहिए, च छ और स में से कोई एक आए तो विसर्ग का स हो जाएगा, यानी ह्रस्व स्वर पहले आएगा विसर्ग के और विसर्ग के बाद च छ श, जिनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो इन तीनों में से कोई एक आएगा तो तालव्य स हो जाएगा। यहाँ पे एक तो स ही हमारा हो गया जिसमें ये बदलेगा और उसके बाद च और छ को याद रखेंगे, तो इस तरह हो जाएगा हमारा विसर्ग तालव्य स। जैसे उदाहरण देख लेंगे, नी उसके बाद विसर्ग उसके बाद च, तो क्या हो गया, विसर्ग स में बदल गया, तो क्या हो गया, निश्चय शब्द हमारा हो गया। ऐसे ही निश्चल है, विसर्ग स में बदला है। ऐसे ही दुशासन है, विसर्ग स में बदला है। तो देखेंगे यहाँ पे स आया है लेकिन फिर भी ये स में ही बदलेगा, जैसे यहाँ पे डबल हो गया जैसे इधर है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को नियम संख्या 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नियम संख्या 4 को। नियम संख्या 4 क्या कहता है, देखिए, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर आए तथा विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ में से कोई एक आए तो विसर्ग का स हो जाएगा। याद रखेंगे, इसमें विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर आएगा, यानी कि अ ई उ और री, ये चारों वर्ण विसर्ग के पहले आएंगे और विसर्ग के बाद वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क ख ट ठ प फ, यानी ये वर्ग का पहला और दूसरा है लेकिन पांचों वर्ग का नहीं है, तो क ख ट ठ प फ में से कोई एक आए तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बना है सिंबल, देखिए विसर्ग किस में बदलता है, मूर्धन्य स में बदलता है।
इसका उदाहरण देखेंगे, नी विसर्ग प्लस कपट। तो यहाँ पे क्या हो गया, मूर्धन्य स आधा हो गया, निष्कपट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये क यहाँ पे आ गया है, जैसा कि यहाँ पे क दिया हुआ है। और हरस्व स्वर इधर भी है, नी इधर भी हरस्व स्वर है, और इधर ठ आ गया हमारा, ठ। तो क्या हो गया, निष्ठुर हो गया, फिर मूर्धन्य स में बदल गया। ऐसे ही निष्पाप है, तो यहाँ पे प दिया है और यहाँ भी प दिया है। तो पहले हरस्व स्वर ई आ गई, उसके बाद प आ गया, तो क्या हो गया, निष्पाप। यानी कि विसर्ग किस में बदल गया, मूर्धन्य स में। उम्मीद है आप लोग को विसर्ग संधि अच्छे से समझ में आई होगी। यदि समझ में आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।